अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन टुडे। अच्छा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसके अंदर हम जो मेंटली रिटार्डेड या स्पेशल बच्चे हैं उनसे रिलेटेड आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एडवाइस करेंगे। फ़िज़िकल डिसेबिलिटी के लिए आप उनके क्या कर सकते हैं, स्पीच कैसे करा सकते हैं और एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं जो डेली बेसिस पे आप उनको करा सकते हैं। तो एक सिंपल सी एक्टिविटी है जो आप बच्चों को करा सकते हैं। नॉर्मली हम नॉर्मल बच्चों को भी ये एक्टिविटीज़ कराते हैं और आप अपने मेडिकली हैंडीकैप्ड बच्चों को ये एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कलर सॉर्टिंग। कलर सॉर्टिंग से मुराद ये है कि आपने बच्चे को डिफरेंट रंगों की पहचान करानी है। उनको बताना है कि कौन सा कलर जो है वो क्या है और उस कलर का नाम क्या है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपके पास डेली बेसिस पे बहुत सी कलरफुल चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल है कलर पेंसिल्स की। आपके पास आप क्रेयॉन्स ले लें, आप मार्कर कलर्स ले लें, आप पेंसिल कलर्स ले लें, 12 कलर पेंसिल्स ले लें, 24 ले लें, 6 कलर पेंसिल्स के पैकेट्स मिलते हैं, छोटे साइज़ में मिलते हैं, बड़े साइज़ में मिलते हैं। तो आप वो कलर पेंसिल्स ख़रीदिए, या कई दफ़ा आप जो लेड पेंसिल्स होती हैं वो डिफरेंट कलर्स में मिलती हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कलर्स होते हैं। तो जब आप बच्चे के साथ बैठे हैं और बजाय इसके कि आप सोचते रहें कि मैं क्या करूं, उसके लिए परेशान हूं, आप उससे कन्वर्सेशन करने की कोशिश करें, उससे बात करने की कोशिश करें और ये कलर सॉर्टिंग उसको सिखाएं। सपोज़ जैसे कि ये पेन है एंड आप बच्चे को बता सकते हैं कि दिस इज़ ब्लू कलर और इसका कैप जो है ये वाइट कलर का है। इसी तरह अगर मेरे पास एक स्टेपलर है तो मैं उसको बता सकती हूँ कि ये ब्लू कलर है और ये एक स्टेपलर है। इससे उसको एक तो कलर्स का पता चलेगा, दूसरा उसको वर्ड्स का वोकैबुलरी बिल्ट अप होगा। जैसे कि ये टॉर्च है, आप उसको बता सकते हो कि ये ब्लैक कलर की है, ये रेड कलर है। इसी तरह अगर कोई कलर बॉटल्स आपके पास पड़ी हैं, वाटर बॉटल्स पड़ी हैं, तो आप उनका रेफरेंस दे सकते हो कि ये बॉटल है, दिस इज़ पर्पल कलर। तो इस तरह से ये टिशू बॉक्स है, दिस इज़ अ टॉयलेट पेपर एंड दिस इज़ वाइट कलर। तो इस तरह आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को इस तरह से गाइड कर सकते हैं। इस तरह से कलर सॉर्टिंग के और बहुत से तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कलर पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। आप छोटे छोटे कपड़ों के पीसेस बना लें। अगर आपको लगता है कि एक्सपेंसिव हो रहा है तो आप छोटे छोटे कपड़े जो आपके पुराने कपड़े हैं उनके कलर्स के पीसेस बना लें। उनको आप किसी एक शीट के ऊपर फ़िक्स कर दें स्टेपलर की पिंच के साथ और वो आप बच्चे को दिखाएं कि ये मुझे बताओ कौन सा कलर है। पहले आप शुरू में उसको कलर्स की पहचान करवाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उससे क्वेश्चनिंग स्टार्ट करें कि आप मुझे बताओ ये कौन सा कलर है, रेड कलर कहाँ पे है, ब्लू कलर कहाँ पे है, ग्रीन कलर कहाँ पे है। फिर इस तरह से आप बच्चों को कलर आइडेंटिफिकेशन जब एक दफ़ा सिखा देते हैं तो उसके बाद आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको पहचान करा सकते हैं। जैसे आजकल मार्केट में बहुत सारे आर्टिफिशियल टॉयज़ मिलते हैं जो कि फ्रूट्स की फॉर्म में होते हैं, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं। तो आप एक छोटी सी प्लास्टिक की बास्केट लें और आप उसके अंदर वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो कलेक्ट करें और आप बच्चों को बताएं कि कौन कहाँ है। इसी तरह आप वेजिटेबल्स या जो भी फ्रूट्स वगैरह हैं जो आप बास्केट्स में कलेक्ट करते हैं वो आप बच्चे के सामने रखें और उससे पूछें, उसको बताएं कि ये ब्रोकली है, ये कॉर्न है, ये पोटैटो है, इसका कलर देखें वो ये वाला कलर है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो बच्चा लर्निंग में चला जाता है, लर्निंग फेज़ में जाता है या वो चीज़ों की पहचान करना शुरू कर देता है, तो आप उससे बाद में क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो। आप उससे पूछ सकते हो कि मुझे बताओ वेयर इज़ पोटैटो, वेयर इज़ ब्रोकली, टेल मी वेयर इज़ कॉर्न। तो ये सारी चीज़ें बच्चा इंडिकेट करेगा। अच्छा, इसमें एक ज़रूरी चीज़ ये है कि इन बच्चों के अंदर नॉर्मली लर्निंग का एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ता है। वो नॉर्मली आपको देखो नॉर्मल बच्चों के अंदर भी डेवलप करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बच्चों में सीकिंग नॉलेज या सीखने का एटीट्यूड इनबिल्ट होता है, उनके अंदर भी आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है। इन बच्चों में भी आपको खुद से एफ़र्ट करनी पड़ेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है। एक बच्चा जो नॉर्मल है वो अगर एक चीज़ एक दिन में सीख रहा है तो ये उस चीज़ को सीखने में 1 महीना, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते लगा सकते हैं। लेकिन एट द एंड आप देखोगे कि जब आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ग्रैब करना शुरू कर देगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि बच्चे का आपके साथ आई कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश होना ज़रूरी है।
नॉर्मली इस तरह के बच्चे जो हैं वो क्यों चीज़ें सीख नहीं पाते, क्यों ग्रैब नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपके साथ आई कंटेक्ट इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे होते। इवन अपनी मदर्स के साथ आई कंटेक्ट इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे होते। तो उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको बार बार बच्चे को बुलाना है, आपने उससे बार बार बात करनी है, तब कहीं जाकर वो आपके साथ आई कंटेक्ट इस्टेब्लिश करेगा। और एट वंस अगर वो आपका आई कंटेक्ट इस्टेब्लिश कर लेता है तो उसके बाद उसको चीज़ें सिखाना या बताना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। इसी तरह डिफरेंट टॉयज़ हैं, नॉर्मल टॉयज़ हैं जो नॉर्मल बच्चे घर में खेलते हैं और आपके घरों में पड़े होते हैं। आप एक कार उठाइए और वो कार उठा के आप बच्चे को दिखाएं और आप उसको दिखा के कहें कि मुझे बताओ ये क्या है, इसका नाम कार है, ये देखो इसके 4 व्हील्स हैं, ये देखो इसका ये कलर है, ये देखो इसका बोनेट इस कलर का है, ये देखो इसके विंडोज़ इस कलर की हैं, ये इस मॉडल की कार है। तो जब आप ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ना, ये बहुत माइनर चीज़ें हैं जो आप डेली एक्टिविटीज़ में कर सकते हो, या आपके पास घर में चीज़ें सब अवेलेबल हैं और ये सब काम आप करते भी हो, नॉर्मल बच्चों के साथ भी कर रहे हो। तो द पॉइंट इज़ कि कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है ऐसे बच्चों के लिए भी। तो आप आहिस्ता आहिस्ता देखोगे कि ये बच्चे भी ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, कलर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको लर्न करना शुरू करेंगे। तो आज के लिए एक ये एक्टिविटी जो है आप कम से कम हर रोज़ 10-15 मिनट ये चीज़ बच्चों के साथ रिपीट करते रहोगे डेली, तो आप आहिस्ता आहिस्ता देखोगे कि बच्चे का खुद का भी इंटरेस्ट आने लग जाएगा इस चीज़ में और वो इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लेगा। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि जैसे जैसे उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो आप इस टाइम ड्यूरेशन को ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ जो आप कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ है कि आप कोई भी पीस ऑफ पेपर ले लो, कोई भी खाली ब्लैंक पीस ऑफ पेपर लो और आप उसके ऊपर सिंपल उसके हाथ में कोई भी पेंसिल, कलर्ड पेंसिल, मार्कर कलर, क्रेयॉन, कुछ भी आप उसके हाथ में दो और वो पेपर उसके आगे रख दो और उसको कहो कि वो उसके ऊपर ड्रॉ करे। वो उल्टी सीधी जितनी भी लाइंस लगाए वो उसके ऊपर है, कोई ट्रेसिंग अभी आप उसको ना दो, सिंपल आप उसको कहो कि वो ड्रॉ करे कुछ भी। एक पेंसिल रैंडमली आप उसको थमा दो, कोई चार्ट पेपर ले दो, कोई बड़े साइज़ का पेपर ले दो और उसको कहो कि वो रैंडमली उसके ऊपर लाइंस ड्रॉ करे, कुछ भी ड्रॉ करे जो उसके जहन में आता है। इससे ये होगा कि बच्चे की जो फाइन मोटर मूवमेंट्स होती हैं या फाइन मोटर स्किल्स जो होती हैं, जो उसकी हैंड की मूवमेंट्स हैं, वो प्रॉपर डेवलप होती हैं। जो आई का, ब्रेन का और आपके मोटर सिस्टम का कोऑर्डिनेशन है वो डेवलप होता है। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप डेली कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। मदर्स ये काम घर में कर सकती हैं। ऑल इट टेक्स इज़ जस्ट 30 to 40 मिनट्स। और जैसे जैसे आपका बच्चा सीखना शुरू हो आप इसको मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हो।